दुनिया दे बेशतर धर्म कुछ खाने पीने ते भी बंदिशां लाते रहे ने। ये खाना है, ये नहीं खाना, ये पहनना है, ये नहीं पहनना। और कुछ समाजिक रस्मों रिवाज भी ऐसे बने जिस दे बकायदा धर्म ने अपनी मोहर लाई हुई है। एक दौर भारत विच ऐसा लंघिया है कि स्वयंवर की प्रथा सी, स्वयंवर खुद वर चुनना। जैसे सरूपनखा वरमाला पहनाण लगी सी लक्ष्मण नूं ते लक्ष्मण ने कह दिता नहीं, चूंकि सरूपनखा इतिहासक स्त्री है, रावण की बहन है। सीता का भी स्वयंवर होया, द्रौपदी का भी स्वयंवर होया, ये इतिहासक स्त्रियां ने। वरना ऐसा होंदा रहा है कि स्वयंवर ही सी, लड़कियां अपना वर खुद चुनदियां सन। लेकिन ऐसा होंदा सी जज्बे के तहत, भावना के तहत, वक्ती प्यार के हुलास दे जो जीवन साथियां नूं बच्चियां चुन लैंदियां सन। अगां चल के जज्बे ठंडे पैंदियां जिंदगी साथ निभानी औखी हो जाती सी, रिश्तियां दे दराड़ पै जाती सी और रिश्ते टुट जाते सन, बच्चे रुलते सन। समाज के मुखी, धर्म के मुखी अगे आए, उन्होंने स्वयंवर की प्रथा नूं खत्म किया। स्वयंवर खुद वर नहीं चुनना। माँ बाप चुनाव करनगे, बजुर्ग चुनाव करनगे, और सिर्फ बजुर्ग ही नहीं चुनाव करनगे, उस दे उत्ते धर्म की मोहर भी लाई जाएगी। उसनों इस्लामी शरह दे नाल निकाह आख्या गया, उसनों हिंदू रौ रीति, वैदिक रीति के मुताबिक विवाह आख्या गया, उन्होंने गुरमत के असूलों के मुताबिक आनंद कारज आख्या गया। विचोला गुरु, लावां गुरु दियां, ताकि रिश्ते दे दराड़ ना पवे, रिश्ता टुटे ना, ते रिश्ता सिर्फ जज्बियां दे तहत ना होवे। इस वास्ते माँ बाप चुनाव करन, बजुर्ग चुनाव करन, ते फिर गुरु की हजूरी दे इस मर्यादा की पूर्णता होवे, ताकि समाज का भय ते गुरु का अदब ये बनिया रहे, ते रिश्ते दे दराड़ ना पवे। स्वयंवर कल तक भारत विच काबिले कबूल सी, अज नहीं। फिर ये सहजे सहजे यूरोप की दुनिया च आया। बच्चे बच्चियां की खुद चुनाव करन। सैकड़े साल पहले जो स्वयंवर भारत विच फेल होया है, वो यूरोप की दुनिया च भी फेल हो रहे हैं। गालबन 45% शादियां तलाक तक जा पहुँचदियां ने, और रिश्तियां विच पुख्तगी नूं रखना बड़ा कठिन हो रहा है, औखा हो रहा है। समाज सुधारक दूरदृष्ट लोग सोचण लग पे ने कि इतनी खुल एक नौजवान बच्चे नूं नहीं देनी चाहिए जिसकी जिंदगी अजे जज्बियां ते खड़ी है, दूरदृष्टि दे च नहीं है। अजे दलील, ज्ञान, विज्ञान, लंबी गहरी सोचनी ते जिम्मेवारियां नूं चुकण दा एहसास घट है, अजे उछाल ज्यादा है। हड़ दे ते आया होया दरिया होवे तो कुदरती गल है, कुछ ना कुछ डुब जाता है। जवानी एक हड़ है, और फिर खुल दे दिता जाए इस हड़ नूं, तो लाजमी जो है तबाहियां जन्म लेंदियां ने, बर्बादियां जो है जन्म लेंदियां ने। तो जिहड़ी विवाह प्रथा स्वयंवर भारत विच फेल होया, वो बाहर दे देशां च भी कामयाब नहीं है। समाज अगे आया, धार्मिक मुखी अगे आए, और इस तरह स्वयंवर की प्रथा भारत विच बदल गई, अज नहीं है। किसी जमाने च ऐसा सी कि एक स्त्री ते उसके पति 2 या 3 या 4 या 5, जैसे कि द्रौपदी के 5 पति ने, उन्होंने पंचाली आख्या जाता है। इतिहास विच वो देवी बनी हुई है और महान स्त्री है। हर पक्षों धार्मिक दुनिया दे छाई हुई है, और इतिहास दे उसका खास रुतबा है, खास स्थान है, जबकि उसके 5 पति ने। दरअसल ये प्रथा समाज नूं प्रवान सी, कबूल सी, ऐसा है सी।
इसके कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि अक्सर खाना जंगी रहिंदी सी ते खाना जंगी दे पुरुषां दी मौत हो जाती सी, नौजवान मारे जाते सन, मर्द मारे जाते सन और कई दफ़ा इस्त्रियां दी तादाद ज़्यादा हो जाती सी और कई दफ़ा इस खाना जंगी दी लपेट दे इस्त्रियां आ जांदियां सन और इस तबाही दे इस्त्रियां दी इतनी मौत हो जाती सी कि इन्हां दी तादाद घट जाती सी। लगदा एक ऐसा दौर आया है भारत दे कि लड़कियां दी बनिस्बत लड़कियां दी पैदाइश ज़्यादा सी, बहुत ज़्यादा सी। उस समय समाज के मुखिया ने लगता है ये फैसला कर लिया कि एक स्त्री दे 2 पति, 3 पति, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के पछड़े हुए इलाकों अज भी ऐसी प्रथा देखने को मिलती है और इसनों कुछ बुराई नहीं समझा जाता सी, जैसे कि द्रौपदी ते पुराने इतिहास ने कोई उंगल नहीं उठाई, ना ही समाज ने उसने दोषी ठहराया है। वो प्रमाणिक स्त्री बनी हुई है, वो काबिल कबूल है और समाज दे प्रतिष्ठित है। लेकिन सहजे सहजे लगता है संतुलन जब कायम हो गया लड़की ते लड़कियां दा, ये प्रथा हट गई और जैसे जैसे समाज संपन्न होया, सियाणा होया, उन्होंने ये गैर कुदरती भी जो है प्रतीत होंदा दिखाई दिता। पर इस्लाम दे एक पुरुष दे नाल 4 इस्त्रियां दा बंधन अज भी है और गालबन 1200 साल तो चले आ रहा है। इत्थे भी खाना जंगी दी लपेट दे करीबन घर मर्दां तो खाली हो गए सन। इस्त्रियां दी बहुतात ये भटक ना जान और उपजीविका की खातर किधरे अपनी इज्जत असमत बेचण ना लग पैन। उस वक्त दे रहबरी पुरुषों ने ये नियमावली बनाई कि एक पुरुष 2, 3, 4 तक की जिम्मेवारी चुके और उस वक्त दे महान पैगंबरी पुरुष मुहम्मद साहब दियां भी 9 पत्नियां सन, मजबूरन एक जिम्मेवारी चुकनी सी। लेकिन अज संतुलन कायम हो गया है। अज लड़की ते लड़के करीबन उत्थे बराबर हो गए ते अज कोई इस तरह की खाना जंगी नहीं है। सहजे सहजे संपन्न इस्लामी देश के जो पढ़ लिख गए ने, सियाणे होंदे जा रहे हैं, इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ जो है उठती जा रही है। समाज के नियम ने बदलते रहते हैं, समय के मुताबिक इन्हां दी रूपरेखा बदलती रहती है। खान पान बारे भी ऐसा है जैसे कि इस्लाम दे सूअर खाना हराम है, हिंदुओं दे गौ खाना महापाप है, बज्जर पाप है, मनुख पतित हो जाता है। गुरमत इस रोशनी च अपने कुछ विचार पेश कर दिए खान पान बारे और समाजिक नियमां बारे, क्योंकि धर्म उही संपूर्ण होंदा है जिस दे समाजिक नियमावली भी ठीक होवे, राजनीति भी ठीक होवे और धार्मिक मर्यादा नूं निभाण दे च भी सहूलतां भी होवन और परमात्मा की प्राप्ति उस दे जो है लक्ष्य भी होवे। एका नारी जति सदाए पर नारी धी भैण वखाणे एक नियम बना दिता गया। स्त्री एक, पुरुष एक। समाजिक नियम नूं इस आधार ते कायम रखा गया। रह गई खान पान की गल, जिथे सूअर हराम है इस्लाम दे और सूअर खाण वाला मुसलमान नहीं है, बज्जर पाप है गऊ खाना और गऊ खाण वाला हिंदू नहीं है, पतित हो जाता है, पापी हो जाता है। उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे इस संबंधी खंडन मंडन दोवें चलते हैं। जिथे तक जीवन का ताल्लुक है, जीव का, ऐसा कुछ भी नहीं जिस दे जीव ना होवे। जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोए,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਛਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਨਰ ਤੇ ਮਦੀਨਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਨਸਪਤੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੂੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਚੇਤਨ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੀਵ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਪੱਥਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਜੀਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਚ, ਅੰਨ ਦੇ 'ਚ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਗਊ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਹੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੋਰ ਹੈ, ਹੰਸ ਹੈ, ਗਊ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਐਸਾ ਸਮਝਿਆ, ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜ ਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਖਾਣ ਪਾਨ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਘਿਓ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਮੀਟ ਦੀ, ਮਾਸ ਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਖੰਡਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਮੰਡਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੁੱਠਾ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਕੁੱਠਾ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੀ। ਜੀਵ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਦਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਦਹੀਂ ਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜਰਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕਰੇ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਜੀਵ ਹੈ। ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਊ ਹੈ। ਔਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਹੈ, ਹੰਸ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਊਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
जैसे मनुखां ਦੇ बहुत सारे ऐसे ने जो बिल्कुल पशुओं की तरह जीवते हैं, इन्हां पशुओं के भी कुछ ऐसे ने जो बिल्कुल मनुखां की तरह जीवते हैं। यही कारण है कि इन्हां दे मांस की मनाही कर दी गई। रह गई गल मांस का खंडन ते मंडन। कबीर कुर्बानी का खंडन करते हैं जो इस्लाम दे है, बई तू अपने स्वाद की खातर ते मारदा है जीवां नूं ते ना लैंदा खुदा नूं कुर्बानी चाहिए है। इस तौर तरीके का खंडन करते हैं कबीर। गुरु नानक देव जी महाराज दे बोले ने कि मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने। मूर्ख लोग ही मास ते झगड़ा करते हैं। गुरु नानक दा फैसला। यही कारण है कि मैं इस सबजैक्ट नूं कदी गुरुद्वारे च नहीं छेड़दा, क्योंकि जब सतगुरु आप कहते ने इसका खंडन मंडन वाद विवाद करने वाले मूर्ख ने। पहले पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज, मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने। किसनों साग कहते हैं, किसनों मास कहते हैं, किहदे च पाप आउंदा है। ये मूर्ख बंदे बहस मुबासा करते हैं। आप कहते हैं पहला मासो निमिया मासे अंदर सास। मनुख की पैदाइश पहले मास तो हुई। बिंद पिता दी मास, रकत मां दी मास, पानी मैला माठी गोरी, इस माठी की पुत्री जोरी। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी। मां दा खून, पिता दा मैला पानी, पानी मैला माठी गोरी, गोरी गेरवी लाल। पानी मैला माठी गोरी, इस माठी की पुत्री जोरी। परमात्मा ने इस मिट्टी तो इस तरह ये साडा पुतला बनाया, खून तो ते बिंद तो, मैले पानी तो और लाल खून तो। पहला मासों निमिया, मास के अंदर ही मनुख की प्रवृत्ति हुई, प्रवेश होया ते वधदा रहा, जमदा रहा, निमदा रहा। पहला मासो निमिया मासे अंदर सास, जहां बाहर निकलिया मम्मा मास गरास। जैसे इसका जन्म होया, इसने मूँह विच मां का अस्थन पाया, वह मास सी। वड्डा होया व्याया घर ले आया मास, फिर व्याया गया वोटी लेके आया, वह भी मास का टुकड़ा। मासो ही मास उपजे मासो सब्बे साग, सारे रिश्ते मास दे ने ते मास तो मास पैदा होंदा है। साहिब कहते ने मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने। इसनों एक होर पंक्ति दे नाल खंडन करने वाले खंडन करते हैं और कुछ मंडन करने वाले मंडन करते हैं। वो पंक्ति ये है, रस सोना रस रूपा कामन रस पर मल की वास, रस से जा रस घोड़े मंदर रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। गुरु नानक देव जी की पंक्ति। इतने रस ने तो नाम दा वासा हिरदे दे किस तरह होवे, केड़े रस। रस सोना, सोना एक रस है, चांदी एक रस है, गहने पहनण दा शौक रखण दा शौक। रस सोना रस रूपा कामन रस, स्त्री एक रस है पुरुष लई, पुरुष एक रस है स्त्री लई। परमल की वास सुगंधी, रस सोना रस रूपा कामन रस पर मल की वास, रस से जा रस घोड़े मंदर रस मीठा रस मास। सोहने खूबसूरत मकान कई दफा रहने वास्ते घट आउंदे ने, प्रदर्शनी लई ज्यादा आउंदे ने, हंकार की पूर्ति लई ज्यादा आउंदे ने। इस तरह रस जो है असवारी दा। सुंदर बिस्तरे कई दफा सौण वास्ते नहीं आउंदे, रस लई आउंदे ने। और मिठा कई दफा शरीर की पूर्ति वास्ते नहीं आउंदा, रस। रस मिठा रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। तो हुण घर दे चों सोना कढ़ दईए, चांदी कढ़ दईए, क्या स्त्री नूं कढ़ दईए या स्त्री पुरुष नूं कढ़ देवे। कोई सुगंधी ना लाइए, कोई परफ्यूम इस्तेमाल ना करिए, और किसे गड्डी की असवारी ना करिए, मकान ढा दईए, सेजा नहीं चाहिए।
और घर ਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜ ਮਾਤਰ, ਰਸ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। अगर मिठा रस बन गया है तो शरीर रोगी होगा, मकान रस बन गया है तो मनुख हंकारी होगा, सोना चांदी रस हो गया है तो मनुख इसकी बहुती नुमाइश करेगा, और मांस अगर रस ही बन गया है तो ये बेलोड़ा खादा होया शरीर दे रोग पैदा करेगा, अनर्थ पैदा करेगा। पर रस दे सिर्फ मांस नहीं, मिठा भी है, कामण भी है, मकान भी है, सेजा भी है, असवारियां भी ने। अगर कोई रस मात्र इन्हों ना लवे, लोड़ मात्र लवे, तो फिर तन ठीक रहिंदा है और मन दे विकार भी नहीं पैदा होंदे। ये गुरु नानक दा फैसला, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। इन्हां सारियां पंक्तियां नूं सामने रख के सिख जगत दे महान विद्वानां ने जो गुरमत रहत मर्यादा जो है बनाई, उस दे सिख लई कह दिता कुट्ठा नहीं खाना, क्योंकि उस दे उत्ते विशेष तरह दे जो है आहिस्ता आहिस्ता ज़बा करके और अपने ढंग दियाँ कलमा इत्यादक पढ़ के जगत दे जो है पेश किया जाता है। इसकी सतगुरां ने मनाही कर दी। सिर्फ मनाही नहीं, बज्जर कुरैतां दे एक कुरैत भी जो है कायम कर दी कि कुट्ठा खाण वाला पतित हो जाता है। भाव जिसनों आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़बा किया जाए। रह गई जीव हत्या की गल तो मैं दोहरा दिया। अन्न खा के भी जीव हत्या आउंदी है, सब्जी खा के भी जीव हत्या आउंदी है, पानी पी के भी जीव हत्या आउंदी है, दुध पी के भी जीव हत्या आउंदी है, दही खा के भी जीव हत्या आउंदी है, मांस खा के भी जीव हत्या आउंदी है। ऐसा जगत दे कुछ भी नहीं जिस दे जीव नहीं। पर जिथे जीव बहुत चेतन है, उस लिए सानू सावधान किया गया है। उस तो जो है असी सोचना है, विचारना है, क्योंकि जीव तो सारियां दे है, पर कोई बहुत सुचेत है, बड़ा जो है चेतन है। और ये मसला इतना पेचीदा, इतना बारीक नहीं सी जो सिख जगत दे जो है बना दिता गया। श्री राम शिकार खेडते सन, उन्होंने पिता दशरथ भी शिकार खेडते सन। दशरथ दे कोलों हिरन दे भुलेखे श्रवण कुमार मारिया गया सी। श्री राम दे कोलों भी हिरन दे भुलेखे च मरीच मारिया गया सी। और ये वक़्त दा उस जमाने का अवतारी पुरुष शिकार खेडदा सी। मॉर्शल स्पिरिट पैदा करने लई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखां नूं शिकार खिडवांदे सन, खुद खेडदे सन। जो अज एक पशु नूं नहीं मार सकदा, वो मैदान जंग दे हो नहीं सकदा, किसी मनुख नाल मुकाबला कर सके और उस नाल सीधा लड़ सके। जो एक पशु की बूंद खून नहीं देख सकता, वो मनुख की भी नहीं देख सकेगा। और यही कारण है कि अहिंसा परमो धर्म की विचारधारा ने हिंदुस्तान नूं 2000 साल तक गुलाम रखा, बल्कि गुलामां ने गुलाम बना के जो है रखा। ये मॉर्शल स्पिरिट पैदा की थी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। और इतनी एक सच्चाई है कि ये स्पिरिट ना पैदा होंदी, देश अज भी जो है गुलाम होना सी। तो सिख जगत दे नियमावली जो बन चुकी है, सिख कुट्ठा नहीं खा सकता, और इसनों बहुत रस दे भी जो है नहीं लेना। और दूसरा, जिसने भजन सिमरन करना है तो जो गृहस्थी नहीं है, उन्होंने उस तरह भी भारी गिज़ा तो जो है बचना चाहिए है, ताकि वो शरीर दे सुफुर्ती रहे तो वह भजन कर सके और परमात्मा वाले मार्ग ते चल सके। सतोगुणी गिज़ा का जो है वो इस्तेमाल करे।